वेलकम बैक टू जीनियस कोचिंग सेंटर। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, बल्कि दो तीन टॉपिक्स हम सीखने वाले हैं। इंतहाई इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी में से है। क्वेश्चन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फर्स्ट ईयर में भी है, 9th में भी है और एमकेट में बहुत हर साल जो है एमसीक्यूज लाजमी लेता है। वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, फिर उसके टाइप्स जो है वन बाय वन पढ़ेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ दो टाइप्स पढ़ेंगे, क्लास 9 में इंक्लूड है। फर्स्ट ईयर का जो लंडन डिस्पर्जन फोर्स है, इंपॉर्टेंट है, उसका अलग लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। तो सीख लेते हैं व्हाट इज लंडन, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। The set of all forces that occur between molecules are called intermolecular forces. ये ना, इससे पहले हमने सीख लिए हैं कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो वो ना, ये एक मार्कर है, तो ये इसका एक एटम, ये इसका दूसरा। एक ही मार्कर था, इसके दो पार्ट्स हैं। इसके बीच में जो फोर्स मौजूद है इसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स या केमिकल बॉन्ड, सिंपल अल्फाज में वो हमने उसको नाम दिया था। फिर ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स आ जाए, इंटरेक्शन आ जाए, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स मौजूद होता है उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना। इंट्रा इंट्रा कहीं पे भी सामने आया लफ्ज ना, तो विद इन मतलब एक मॉलिक्यूल उनसे मुराद होगा। और इंटर तो मतलब कि दो मॉलिक्यूल जो है उससे मुराद होंगे। अक्सर हम पढ़ते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, तो मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस बायो में। और इंट्रा, ये एक ही मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो स्पेस है इसको हम इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस। तो आप लोगों ने इसको भूलना, इसमें कंफ्यूज में आप लोगों ने नहीं होना। तो अब ऐसे फोर्स हो जो एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में, उनके बिटवीन में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। नोट, केमिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और विद इन आ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल, आ का क्या मतलब है? एक। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंट प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल, जो इसमें से दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में ये ऑपरेट करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो है वीक है और वो इंट्रा या केमिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है, याद रखिए। इसके एग्जांपल है कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, वो सारे। इसके एग्जांपल जो है इंटरमॉलिक्यूलर के एग्जांपल है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड और लंडन। ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर अलग जो है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि 9 में नहीं इंक्लूड, तो इस वजह से इसका एक्सप्लेनेशन पहले डाइपोल डाइपोल को, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या चीज है याद रख ले। जो लंडन डिस्पर्जन फोर्स है ना, वो कहां पे एग्जिस्ट करते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिस तरह Cl2 क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH4 CH4। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस मौजूद होते हैं उसको लंडन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर पोलर मॉलिक्यूल हो, जिस तरह HCl, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है, Cl पे माइनस चार्ज है, HBr, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, ब्रोमीन पे माइनस चार्ज, H2O, HF। तो जब पोलर मॉलिक्यूल, पोलर नॉन पोलर ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम पढ़ चुके हैं, अगर क्लियर नहीं तो वहां से सही से कवर कर ले, बता भी दिया। जिसपे प्लस माइनस चार्ज मौजूद होते हो उसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें प्लस माइनस चार्ज मौजूद नहीं हो या जब सेम एटम अटैच हो तो उसको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो नॉन पोलर के बीच में लंडन, पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा मौजूद होता है? डाइपोल डाइपोल फोर्स मौजूद होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डाइपोल डाइपोल का स्पेशल केस है, स्पेशल टाइप है। मतलब वो जब इंतहाई हाई फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन, ये तीन एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ अटैच हो तो फिर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। और अगर इन तीनों के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो या कोई और एलिमेंट हो लेकिन बॉन्ड मॉलिक्यूल पोलर हो, तो फिर वो डाइपोल डाइपोल फोर्स उसको नाम हम देते हैं। तो ये हाइड्रोजन भी डाइपोल का एक टाइप है। तो डाइपोल पोलर के बीच में मौजूद होता है, जबकि नॉन पोलर के बीच में लंडन डिस्पर्जन फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो डिफाइन कैसे करेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव पोल ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर मॉलिक्यूल के पार्शियल प्लस जबकि एंड पार्शियल नेगेटिव
पोल ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक पोलर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव जबकि दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव के बीच में जो इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। अगर कंफ्यूजन है मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसे भी याद रखें, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन परमानेंट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और वो वाला हम लंदन में पढ़ेंगे। जो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल हो ये उनके बीच में एग्जिस्ट करता है। जो परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल जिस तरह पानी, जिस तरह HCl, जिस तरह HBr, जिस तरह HI, ये परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें ये नहीं है कि मतलब ये कभी पोलर होंगे कभी नॉन पोलर होंगे। लंदन में इंशाल्लाह ये पॉइंट आप लोग का सही से कवर होगा। तो ये परमानेंटली डाइपोलर मॉलिक्यूल जो है ये उनके बीच में ऑपरेट करता है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करता है। और डिनोट करते हैं इसको हम डॉटेड लाइन से, हम इसको डिनोट करते हैं। ये ना आप लोग का अलग शॉर्ट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने प्रॉपर लिखवा दिया है। व्हाट इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या इंटरेक्शन, ये बोर्ड के पेपर में आया भी है, अगेन भी आ सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है इसको कि ये क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि परमानेंट डाइपोल के बीच में एग्जिस्ट करता है, और इसको डिनोट करते हैं बाय डॉटेड लाइन। ये जैसे डॉट डॉट लाइन से डिनोट करते हैं। एग्जांपल HCl, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो खुद पे पार्शियल माइनस क्रिएट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर चूंकि हाइड्रोजन से दूर है तो इस पे पार्शियल प्लस क्रिएट हो जाएगा। तो ये परमानेंटली एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह दूसरा पोलर मॉलिक्यूल, तो एक के पार्शियल माइनस और दूसरे के पार्शियल प्लस के बीच में जो फोर्स आ जाए उसको हम डाइपोल डाइपोल। इसी तरह HBr को देख ले, Br पे माइनस पार्शियल माइनस, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस, तो प्लस और माइनस के बीच में जो इंटरेक्शन आ जाए इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल। डिफाइन कैसे करेंगे, ऊपर लिख दिया। ये स्पेशल केस है किस चीज का, डाइपोल डाइपोल का। ये डाइपोल डाइपोल का स्पेशल केस है, डाइपोल डाइपोल फोर्स, ये उसका एक स्पेशल केस है। The force of attraction between hydrogen atom of one polar molecule and highly electronegative atom of other polar molecule is called hydrogen bond। जब एक पोलर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ब्रैकेट में आप लोग मेंशन कर ले, एटम यहां पे लिख ले ब्रैकेट में FO और N। जब हाइड्रोजन एक एटम के एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मॉलिक्यूल के FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में जो इंटरेक्शन क्रिएट हो जाए उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड नाम देंगे। और याद रख ले कि ये कब अकर होगा। अक्सर बच्चे ये इम्तिहान में हर साल इसका एमसीक्यूज लाजमी होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला देते हैं कि कौन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कौन आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कौन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, कौन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चे जो है गलत कर लेते हैं। तो याद रख ले, अगर मैं फॉर एग्जांपल में देखूं यहां लिखा हुआ है दिस बॉन्ड विल फॉर्म इफ हाइड्रोजन is covalently bonded with highly electronegative atom FON के साथ अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो तो फिर ये बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। अक्सर ना बच्चे क्या कर लेते हैं CH3 और F, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होगा, यानी फ्लोरीन तो मौजूद है, F मौजूद है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ मौजूद नहीं है। उसका रीजन क्या है देखिए, अगर इसका मैं एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनाऊंगा ऐसे U, हाइड्रोजन ऊपर आया, हाइड्रोजन ऊपर आया और ये हाइड्रोजन आया, तो अब हाइड्रोजन का फ्लोरीन के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। जब नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहां से आया। तो याद रख ले, अगर आया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आप लोगों ने इसको टेक करना है क्योंकि मौजूद हाइड्रोजन का तो फ्लोरीन के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। तो एक हाइड्रोजन, एक मिथाइल फ्लोराइड दूसरे मिथाइल फ्लोराइड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन कार्बन कार्बन और ये, तो अब ये जो है ये आप इसमें क्या, ये आप इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। आप लोगों ने यहाँ कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि इस हाइड्रोजन पे तो कोई प्लस चार्ज ही नहीं है। कार्बन के 2.5 है और 2.1 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। जब कम है तो कैसे कोई चांस ही नहीं है। तो आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जब हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच हो फ्लोरीन के साथ तो फिर चांसेस है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब इसी एक मॉलिक्यूल के फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में जो इंटरेक्शन आता है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन, अब
फ्लोरीन पे पार्शियल माइनस है, तो नाइट्रोजन मैंने हर एक पे मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे मेंशन किया। इस पे पार्शियल माइनस, हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, प्लस प्लस और प्लस, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये NH3 दूसरे NH3 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, HF दूसरे HF के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, NH3 पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे ना U हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। तो आप लोगों ने जो है कंफ्यूज नहीं होना, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है और यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, इसके पार्शियल प्लस चार्ज मौजूद है, तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन के बीच में इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल। डाइपोल हाइड्रोजन जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन है, उसके बाद डाइपोल डाइपोल है और उसके बाद लंडन डिस्पर्जन है। और ये भी मेंशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल से 10 टाइम या 20 टाइम जो है ये उससे स्ट्रॉन्गर है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और उससे वीकर है। उसका रीजन जो है अक्सर आता है रीजनिंग क्वेश्चन में कि ये जो हाइड्रोजन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंट्रा से क्यों वीकर है। ये इंटर जो है इंट्रा से क्यों वीकर है, तो इंट्रा में जो है डिस्टेंस बहुत कम होता है और मॉलिक्यूल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जो है अटैच होते हैं, जबकि यहाँ तो जो है एक डॉटेड लाइन मौजूद होता है, या ये लॉन्ग डिस्टेंस पे ऑपरेट करते हैं जबकि वो वाले स्मॉल डिस्टेंस पे ऑपरेट करते हैं, केमिकल बॉन्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, अगर रीजनिंग में आ जाए तो आप लोगों ने लिखना है कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो स्मॉल डिस्टेंस पे ऑपरेट करते हैं या उनके एटम्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है, जबकि फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, तो डिस्टेंस इनके बीच में बहुत कम है। लेकिन अगर ये ऐसे आया और ये दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ तो डिस्टेंस ही ज्यादा है, तो जब डिस्टेंस ज्यादा हो तो बॉन्ड एनर्जी इसको टूटने के लिए कम एनर्जी चाहिए, जबकि इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो रीजनिंग क्वेश्चन है, आप लोग प्रॉपर तैयार कर ले, अक्सर पेपर में आता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल। डाइपोल उसका रीजन ये है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, चैप्टर 3 में हम प्रॉपर्ली डिटेल में पढ़ चुके हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 4.0 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, माइनस करेंगे तो 1.9 बन रहा है। इसी तरह फ्लोरीन की 3.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है तो 1.4 बन रहा है, 3.0 है या 3.2 है तो बन रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन का 3.5 है वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू 2.1 है, जब माइनस करेंगे तो 1.4 बन रहा है। अगर यहाँ हम देखेंगे ना HBr, तो HBr में डिफरेंस जो है वो कम आ रहा है, तो डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होगा, भूल आप लोगों नहीं है। और ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आया तो फिर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और फिर हाइड्रोजन पे स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज या ग्रेटर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट होगा। एग्जांपल वो मैंने आप लोगों को दे दिए। इसके बाद जो है इसके इंपॉर्टेंस लॉन्ग क्वेश्चन है कि हाउ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे जो है इफेक्ट करते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फवायद क्या है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है रिस्पॉन्सिबल है, जिन जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद हो वो उनमें क्या होगा, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, उनकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होंगे जिन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड हो, और उनकी सॉल्युबिलिटी वो पानी में सॉल्युबल होंगे। इसी के अलावा डीएनए, अच्छा याद रखिए अल्कोहल RO और H, अल्कोहल है ये पानी में सॉल्युबल है कि नहीं, तो ये देखिए ये ROH और इसी तरह वाटर, तो ये हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है। अल्कोहल जो है दूसरे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, इसी तरह अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, अल्कोहल पानी के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ये इनके एमसीक्यूज में ले लेते हैं अक्सर। अल्केन को अगर हम देखेंगे CH4 तो वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, तो पानी में सॉल्युबल भी नहीं, तो जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो पानी में सॉल्युबल होंगे। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ना, वो जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो जो हाइड्रोजन, उसका जो डबल स्ट्रैंड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। आप लोग उसमें पढ़ते हैं ना कि नाइट्रोजनस बेसिस है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो वो ना वो एक के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है जबकि दूसरे के बीच में जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसका स्ट्रक्चर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अगर आ जाए ना तो आप लोग 6-7 पॉइंट प्रॉपर 1 बाय 1 लिखेंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग का सही से कवर हो जाएगा। इसको आप लोग एक्सप्लेन कर लेंगे ना, हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पांसिबल फॉर हाई डेंसिटी, डीएनए का डबल स्ट्रक्चर भी कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है।
पेंट जो पेंट जो है ना दीवारों के साथ हम पेंट वो अटैच करते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड उसके साथ क्या करते हैं, या पेंट जो है वो क्या करते हैं, सॉल्युबल होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो है पेंट वो दीवारों के साथ हम अटैच करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, या वो जो है पेंट जो वो ग्रीस या ऑयल के साथ जो है हम मिक्स करते हैं, तो बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। इसके अलावा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, हम कहते हैं ना कि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो पानी का वो उसका जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रीजनिंग में आ सकते हैं, या हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो पानी का हाई है तो वो भी इसकी वजह से, या हीट ऑफ कंडेंसेशन वो भी मतलब उसका कंडेंसेशन जो है वो, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है हम पढ़ते हैं ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो अमाइनो ग्रुप की वजह से और डाइपेप्टाइड बॉन्ड की वजह से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तीनों में हाइड्रोजन जो है वो मेन रोल अदा करते हैं, तो आप लोग जो है वो इसमें फिर लिख सकते हैं। मसला हो तो लास्ट में पूछ ले, एमसीक्यूज इसका प्रैक्टिस कर ले, में ले लेते हैं, वो मसला हो तो लास्ट में पूछ ले। अल्लाह हाफिज।